नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लाइव सुना। मन की बात कार्यक्रम के 114वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने राजस्थान में किए गए वृक्षारोपण अभियान का भी जिक्र किया। साथ ही प्रदेशवासियों को वोकल फॉर लोकल, वर्षा जल संचयन और स्वच्छता अभियान से जुटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम का जो आह्वान किया था, उसमें राजस्थान में जनता के सहयोग से 6 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए। सीएम ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस संस्करण के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को पुनः नवीन ऊर्जा प्रदान की है। उन्होंने राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न नागरिकों की सराहना करते हुए समस्त भारतवासियों को देश की प्रगति और उन्नति में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया। यह प्रेरणादायी कार्यक्रम न केवल जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करता है, बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देता है। तो वहीं दिल्ली में खाटू श्याम संस्था की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया, जहां पर उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी है। श्रीमद् भागवत सुनना जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। भागवत कथा सुनना भी उसी को नसीब होता है जिसका हृदय पवित्र होता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जयपुर के आईआईएस यूनिवर्सिटी में विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका 2047 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, देश में एक युगांतकारी विकास हुआ है और वो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण मिलना। महिलाएं नीति निर्माण, कानून निर्माण और कार्यकारी कार्यों का हिस्सा बनेंगी। A historic development has taken place, and that is women reservation. In Lok Sabha and state legislatures, Constitution has now provided 1/3 reservation in Lok Sabha and state legislatures. This is minimum. It can go more. Women will not be handicapped in contesting on general seats. Now imagine a seat, more than 1/3 women in Lok Sabha. They will be part of policy making. They will be part of legislation making. They will be part of executive functions. They will be the driving force. तो वहीं हरियाणा की चुनावी सभाओं में समय निकालकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शनिवार को झारखंड स्थित देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि पूर्वक बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। उन्होंने शिवलिंग की पूजा के बाद अन्य मंदिरों में भी दर्शन किए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि झारखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में जरूरी है। उन्होंने लोगों का उदाहरण देते हुए कहा कि जब हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो कई बार ठोक बजाकर देखते हैं, इसलिए सरकार चुनने के दौरान आप भी सोच समझकर ही अपने मत का प्रयोग करें। परिवर्तन यात्रा चल रही है। लोगों के मन में एक दर्द है और वो दर्द इस बात का है कि जेएमएम की सरकार ने जो उनसे वायदा किया था, आप अगर उस पत्रक को देखेंगे उसमें से कोई भी वायदा यहाँ की सरकार ने पूरा नहीं किया है। मैंने आज वहां भी कहा कि ये परिवार की पार्टी, ये जाति की पार्टी, ये वंशवाद की पार्टी कभी भी किसी न प्रदेश का न देश का भला नहीं कर सकती। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में मारवाड़ी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने कई अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि पहली बार साल 2003 में उन्हें झारखंड आने का मौका मिला था। इसके बाद झारखंड में अब तक हुए हर चुनाव के दौरान यहां आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज तक वह देश के जिन प्रदेशों में भी वो गए हैं, जहां होटल में जरूर रुकना हुआ है,
और लेकिन भोजन की व्यवस्था मारवाड़ी भाइयों ने की ही है। मुख्यमंत्री बैजनाथ शर्मा ने हेमंत सरकार को लूट और झूठ की सरकार करार दिया है। राजूंग राजस्थान प्रवासी और इंडस्ट्रियल मीट में शिरकत करने के बाद उन्होंने कहा कि परिवार, जाति और वंशवाद की पार्टी न प्रदेश का भला कर सकती है न देश का। पिछले चुनाव के वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो भी वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब चुनाव का समय आया है तो फिर झूठे वादे किए जा रहे हैं। झारखंड एक पवित्र भूमि है। मैंने आज देवघर में कहा था कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर मैं और बड़ी बात कहूं तो देश के अंदर एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जिसमें मारवाड़ी भाई हमारा उस राज्य में बड़ी संख्या में नहीं होगा। और ये मेरे मन में ख्याल क्यों आया, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि पार्टी में लंबे समय से संगठन में मैं राजनीति कर रहा था, तो संगठन का जो आदेश होता है, वहां देश के किसी कोने में चुनाव हो, किसी तरह का कार्यक्रम हो तो जाना पड़ता है। पार्टी का मेरे को आदेश हुआ। एक दो कोई छोटे राज्य होंगे जिसमें मेरा उससे पहले जाना नहीं हुआ। मैं देश के अधिकांश राज्यों में मेरा जाना हुआ। और जब मैं किसी राज्य में जाता था तो वहां मेरे मारवाड़ी भाइयों से मैं मिलता था। और अक्सर अगर मैं कहूं तो मैं आपके यहां भी 2003 में झारखंड के अंदर आया था। धनबाद मेरा पहला पड़ाव था। धनबाद में जब 2003 के चुनाव थे तो सबसे पहले आया था 3 में। और उसके बाद एक भी चुनाव झारखंड का ऐसा नहीं जिसमें मेरी उपस्थिति नहीं रही हो। इसी तरह पूरे देश के अंदर मैं जाता था। मैं जब उनके बीच में जाता था तो कई जगह तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं खाना ही मेरा उनकी क्या होता था। और ऐसा हो गया कि एक एक महीना हो गया मेरे को। मैं बिहार के अंदर लगभग 1.25 महीने रहा था। अभी मैं बंगाल के अंदर तो 2 महीने रहा था। लखोटिया जी हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई परिस्थिति में 1-2 दिन की तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने कभी होटल पर खाना नहीं खाया। मेरे मारवाड़ी भाई सभी जगह मिलते हैं, वहीं गया और उनके साथ मैंने खाना खाया। तो जब बात निकल करके आती थी और मेरे अंदर ये बात आती थी और मैं महसूस करता था हर मारवाड़ी भाई के अंदर, उसके अंदर राजस्थान के प्रति जो भाव और जो उसके मन में कर गुजरने की जो इच्छा थी, मैंने हर मारवाड़ी के अंदर देखी। आप अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, आपने जन्मभूमि से आगे कर्म भूमि बनाई। इसमें कुछ आपने बनाई, कुछ हमारे पूर्वज आए उन्होंने बनाई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारे भाई मेयर साहब ये कह रहे थे, हमारे धनबाद वाले, वो सही कह रहे थे। कहावत है कि जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंच जाए मारवाड़ी। मैं राजस्थान के बाहर में गया तो आपकी तरफ से एक बात आई थी कि साहब हम सभी जगह कर रहे हैं, हम राजस्थान में भी कुछ करना चाहते हैं। मेरे पास 2 डिमांड आई थी। एक डिमांड ये आई थी कि हमारा हवेली है, हमारा घर है, हमारा खेत है। मैंने कहा आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, आप आराम से यहां व्यापार करिए, जहां चाहे जहां व्यापार करिए, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपकी संपत्ति बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, आपने कहा था कि हम राजस्थानियों के लिए कहीं ना कोई राजस्थान हाउस या कुछ ऐसा बन जाए उसके लिए। तो मैंने जाते ही मैंने हर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और हमारे सीएस ने
हर यहाँ चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है, कई प्रदेशों से जवाब भी पहुंचा है। आने वाले समय में हमने निर्णय लिया है कि हर प्रदेश में राजस्थान का एक गेस्ट हाउस होगा, राजस्थान हाउस होगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। राइजिंग राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावना है। कई प्रदेशों में आप देखते हैं और राजस्थान को भी आप देखते हैं। राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश तो है ही, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि राजस्थान में अपार संभावना है। अगर राजस्थान की बात करें तो मिनरल सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मिनरल अगर है तो कहीं राजस्थान के अंदर है। अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा जमीन की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान में है। और सबसे ज्यादा अगर सूर्य भगवान की कृपा है तो वो भी राजस्थान में है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जेल से इंटरव्यू वाले मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। अब तक ये माना जा रहा था कि ये इंटरव्यू पंजाब की किसी जेल से दिया गया था, लेकिन अब ये इंटरव्यू वाला जो मामला है वो राजस्थान सरकार के पाले में आ गिरा है। माना यह जा रहा है कि जयपुर की सेंट्रल जेल से यह इंटरव्यू दिया गया था। इस मामले में अब पंजाब पुलिस ने जयपुर पुलिस को कुछ दस्तावेज सौंपे हैं और इन दस्तावेजों के आधार पर जयपुर पुलिस की ओर से लालकोठी थाने में केस दर्ज कराया गया है। इस केस की जांच लालकोठी थानाधिकारी श्रीनिवास जांगड़ी को सौंपी गई है। पिछले साल मार्च महीने में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का वीडियो वायरल हुआ था। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू सामने आने के बाद काफी बवाल मचा था। तो वहीं भीलवाड़ा शहर के सेवा सदन रोड के मेडिकल लैब को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन का समय दिया गया है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत राज्य सरकार के द्वारा निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। सीएचओ डॉक्टर चैतन्यपुरी गोस्वामी ने बताया कि आज हमने यहां भीलवाड़ा शहर के एक लैब का निरीक्षण किया है। मेडिकल लैब में यहां हमने पाया है कि यहां पर जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर वीके जैन एमडी पैथोलॉजी इस लैब में मौजूद नहीं थे और इसके बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं और यहां दस्तावेज भी पूरे नहीं हैं। लैब के ऊपर मरीजों का पंजीकरण जो किया जा रहा है वो संतोषजनक नहीं पाया गया। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जो है निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत, जिसके अंतर्गत जो निजी लैब है, सेंटर्स डायग्नोस्टिक है, यहाँ पर जो अवैध गतिविधियां की जा रही, इसके तहत आज हमने यहाँ भीलवाड़ा शहर के एक लैब का निरीक्षण किया है, मेडी सेंटर लैब। तो यहाँ हमने पाया गया कि यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर वीके जैन एमडी पैथोलॉजिस्ट, ये मौजूद नहीं है और यहाँ इसके बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं और यहाँ दस्तावेज भी पूरे नहीं है। लैब के ऊपर मरीजों का पंजीकरण जो किया जा रहा है वो भी संतोषप्रद नहीं पाया गया है। बायोवेस्ट ऑथराइजेशन भी नहीं है यहाँ पर। तो इसके तहत जो है लैब को हमने कारण बताओ नोटिस जारी करके 7 दिन का समय दिया है अपनी दस्तावेज पेश करने का और उसके बाद हम आगे की जो नियमानुसार कार्रवाई क्लिनिकल एक्ट के तहत है वो हम करेंगे। और भीलवाड़ा शहर के अन्य सेंटर्स का भी हम निरीक्षण कर रहे हैं और जहां भी जो कमी पाई जाएगी उसको हम दुरुस्त कराएंगे ताकि आमजन को जो है त्वरित उपचार मिले और आमजन भीलवाड़ा के स्वस्थ रहे। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। तो करेंगे अगली खबर की ओर। गंगधार उपखंड क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही बरसात से आसपास के क्षेत्रों को काफी मायूसी हाथ लगी है। बारिश के चलते कई गांवों में सोयाबीन सहित अन्य फसल खराब होने से किसानों को इसकी चिंता सता रही है। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि पिछले 4 दिन से लगातार रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है। लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे खड़ी और कटी हुई फसलों को नुकसान हो रहा है। किसानों ने कहा कि बुआई को लेकर कटाई तक 10,000 रुपए प्रति बीघा खर्च हो जाता है, लेकिन इस बरसात से फसल प्रभावित होने से किसानों को मार पड़ रही है। क्षेत्र के प्रतिनिधि, विधायक और सांसद को सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा राशि दिलवाना चाहिए। वहीं झालावाड़ में लाइट नहीं आने की शिकायत करने पहुंचे ग्रामीणों और विद्युत कर्मियों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। पुलिस थाने में शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस पर ही आरोप लगाया कि पुलिस ग्रामीणों को जेई रे साथ
जेई के साथ मिलकर फंसा रही है। सैकड़ों ग्रामीणों ने शोरती चौराहे पर जाम लगा दिया, तो वहीं पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण लगातार अपनी मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच करवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटवाया गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ में संत रामपाल के अनुयायियों के द्वारा घर घर जाकर संत रामपाल की धार्मिक पुस्तक का वितरण किया जा रहा था, जिसका वार्ड वासियों सहित अन्य लोगों ने जमकर विरोध किया। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो धार्मिक पुस्तक अनुयायियों के द्वारा वितरित की जा रही है उसमें शिवलिंग का अपमान किया गया है। मौके पर जुटी भीड़ ने अनुयायियों के द्वारा पुस्तक बांटने पर हंगामा किया और सूचना पर हेड कांस्टेबल मदन लाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हेड कांस्टेबल मदन लाल ने बताया कि इस मामले में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया इस मामले के बारे में। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन किसी भी सूरत में क्षेत्र में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। मामला यह है कि सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 21 के अंदर संत रामपाल जी महाराज के कुछ अन्यायी थे, वो इस तरह की ये किताब बांट रहे हैं घर घर जा करके, जिस पर लोगों ने एतराज़ किया। तो हम मौके पर पहुंचे तो वहाँ उनका एक अन्यायी राजकुमार नाम का व्यक्ति बताया, तो जिसने बताया कि हमारे यहाँ अग्रवाल धर्मशाला के अंदर इसका सत्संग का प्रचार है, सत्संग कर रहे हो, तो इसमें किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी और किसी को कानून हाथ में नहीं देने देंगे। तो अभी क्या जो किताब बांटे उनसे पूछताछ की जा रही है? हाँ, उससे पूछताछ की जाएगी। उनका आरोप क्या है? मुख्य रूप से आरोप है कि ये महाराज शिवजी महाराज शिवलिंग के बारे में कुछ गलत बता रहे हैं। तो वहीं झालावाड़ जिले के चौहान कापुरा गांव में देवनारायण मंदिर पर चल रहे कार्यक्रम में बड़ा हादसा हो गया। देवनारायण मंदिर पर चल रही रसोई की प्रसादी खाते समय पास के कच्चे मकान की दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबने से 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं घायल हो गई और बच्चे भी घायल हुए। सभी घायलों को मनोहर थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। ये देव महाराज के मंदिर पे यहाँ रसोई का प्रोग्राम चल रहा था, जो सभी खाना खा रहे थे बैठ के, और पानी की बरसात हल्की हल्की चल रही थी, और जो वो ढलनी ने दीवार उनके नीचे सभी खाना खाते खाते ही दब गए। तो कितने जने घायल हुए इसमें? करीब से 1 दर्जन करीब लोग निकाले, उसमें से यही था मतलब 12-13 आदमी का, औरतें और बच्चे। तो मनोहर थाना में केवल ये 6 जने ही लेकर आए क्या और भी जगह है? और भी लेके आए और अदर हॉस्पिटल में होगा। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने स्वच्छता अभियान के तहत पुलिस कमिश्नरेट के तहत आने वाले कार्यालयों के अलावा पुलिस थानों में और पुलिस लाइन परिसर की सफाई करके स्वच्छता का संदेश दिया। हालांकि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छता दिवस मनाया जाएगा, मगर पुलिस ने पहल करते हुए मुख्यालय के निर्देश पर आज ही शुरुआत कर दी। स्वच्छता अभियान के चलते पखवाड़े और सप्ताह के तहत पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देश में सफाई अभियान चल रहा है। पुलिस लाइन परिसर में अधिकारी और जवान साथ साथ सफाई कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है। 2 अक्टूबर को सफाई दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें स्वच्छता अभियान ये पिछले 2 दिन से चल रहा है और 2 तारीख तक सभी कार्यालयों और पुलिस थानों में सभी जगह सफाई अभियान चला करके और सफाई की जाएगी। थानों की रिकॉर्ड है जो साफ करके और एक व्यवस्थित रूप से रखा जाएगा। और पुलिस लाइन परिसर के अंदर आज सभी पुलिसकर्मी जो यहाँ तैनात है उनको लगाया गया है सफाई के लिए, और साफ सफाई करके और स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। होता है पुलिस में जवान, तो तभी से ही ट्रेनिंग सेंटर से ही ये स्वच्छता का जो अभियान उसके पार्ट हो जाता है लाइफ का, नौकरी का एक। तो ट्रेनिंग से लेने के बाद में यहाँ भी ये जो अब जहाँ पर स्थापित है पुलिस थाना है, तो वहां पर भी ये सफाई अभियान हर सप्ताह चलाया जाता है। जैसे थानों में गुरुवार को है तो हथियारों की सफाई
की जाती है। प्रत्येक गुरुवार बुधवार जो भी डे निश्चित किया हुआ है उस दिन हथियारों की सफाई। एक दिन रिकॉर्ड संधारण के लिए संडे है तो उस दिन थोड़ा स्टाफ को टाइम मिल जाता है, तो उस दिन रिकॉर्ड संधारण के लिए भी अभियान चलाया जाता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के नजदीकी ग्राम बलिया में आरओबी बना हुआ है और इस आरओबी के ऊपर लाइटिंग व्यवस्था के लिए कई विद्युत पोल भी लगाए गए हैं। विद्युत पोल लगाने के साथ ही इन विद्युत पोल के रखरखाव का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत इन विद्युत पोल का ख्याल नहीं रख पाया। आपको बता दें कि इस आरओबी पर लगे हुए कई विद्युत पोलों में से 12 विद्युत पोल चोरी हो चुके हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को और वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। आरओबी से विद्युत पोल चोरी के मामले में पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया गया है इसका पूरा मामला, और इसकी लाइटिंग सिस्टम का कार्य अब इसका सारा सिस्टम ग्राम पंचायत ही देखेगा। जर्जर अव्यवस्था को लेकर कहा कि यह कार्य विभाग देख रहा है और जल्द ही इसका रिपेयरिंग का काम भी किया जाएगा। आरओबी से विद्युत पोल चोरी हो गए। तो आरओबी से विद्युत पोल चोरी होने का यह पूरा मामला है और लाइटिंग के लिए ये पोल लगाए गए थे, लेकिन उसमें से कुछ विद्युत पोल चोरी हो गए। तो वहीं चूरू के सुजानगढ़ से खबर सामने आई है, जहां महिला और उसके परिजनों के साथ खुले तौर पर मारपीट की गई है। नाथू तालाब के पास शनि मंदिर के पास की यह घटना बताई जा रही है। खुलेआम लाठियों से महिला के ऊपर वार किया गया, जिसमें उसके सिर पर चोट लगी है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो राजस्थान समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते हैं इंडिया वॉइस। नमस्कार।